नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर बयान पर नहीं थम रहा विवाद। कांग्रेस नेता 150 शहरों में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह पर अम्बेडकर के अपमान का आरोप। महाराष्ट्र में विभागों का हुआ बंटवारा। बीजेपी ने अपने पास रखा गृह मंत्रालय। अजित को फाइनेंस और एक्साइज, शिंदे को अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग विभाग। वोटिंग के सीसीटीवी फुटेज नहीं होंगे पब्लिक। सरकार ने बदला चुनाव से जुड़ा नियम। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे बोले, ये चुनाव आयोग की अखंडता को खत्म करने की साजिश, छिपाना चाहते हैं जानकारी। जीएसटी काउंसिल के फैसलों पर भड़का विपक्ष। कहा, सपनों को कुचल रही है मोदी सरकार। अब पुराने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर पहले के 12% की जगह 18% लगेगा जीएसटी। दिल्ली में बिहार बीजेपी की बड़ी बैठक। दोनों डिप्टी सीएम होंगे शामिल। एनडीए के सीएम फेस को लेकर चर्चा तेज। नीतीश कुमार को लग सकता है बड़ा झटका। बिहार में धरने पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। सरकार से परीक्षा रद्द करने की उठाई मांग। कहा, मुख्यमंत्री हर एक मुद्दे पर चुप हैं, खामोश हैं। दिल्ली में महिलाओं को 2100 रुपए मिलने का रास्ता साफ। 23 दिसंबर से शुरू हो रहा महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की घोषणा। स्पाईवेयर पेगासस को लेकर घिरी मोदी सरकार। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला बोले, सरकार ने जासूसी के जरिए प्रजातंत्र का किया अपहरण। अमेरिकी कोर्ट ने पेगासस को हैकिंग के लिए ठहराया जिम्मेदार। मणिपुर हिंसा पर कारगिल युद्ध के नायक कोनसम सिंह का बड़ा बयान। बोले, संघर्ष का समाधान केवल राजनीतिक वार्ता, सैन्य तरीके से समस्याओं को हल करने की कोशिश सफल नहीं रही। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान। 9000 करोड़ की पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट न मिलने पर केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। अमेरिकी नौसेना ने अपने ही फाइटर जेट पर दागी मिसाइल। यमन पर एयर स्ट्राइक के दौरान हादसा, दोनों पायलट सुरक्षित। पीएम मोदी कुवैत के लेबर कैंप में भारतीय कामगारों से मिले, साथ में किया नाश्ता। प्रवासी भारतीयों से कहा, आपकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने आया। जर्मनी में कार हमले में 7 भारतीय भी घायल। विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा। आरोपी सऊदी का डॉक्टर। 200 लोगों को कुचला। ब्राजील में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर। 38 लोगों की गई जान, 13 घायल। सीरियाई विद्रोही जुलानी को अमेरिका ने आतंकी लिस्ट से हटाया। पहले 85 करोड़ का था इनाम। जुलानी से बातचीत करने सीरिया पहुंचे यूएस अधिकारी। डीलर से सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कार खरीदने पर 18% जीएसटी। फोर्टिफाइड राइस पर टैक्स घटाकर 5% किया। जीएसटी काउंसिल की बैठक में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट का मामला टला। ईवी एक्सपो का आज आखिरी दिन। भारतीय कंपनी ने पेश किया 280 किलोमीटर की रेंज वाला ई ट्रैक्टर। 200 से ज्यादा कंपनियां ले रही हिस्सा। क्रिकेट से संन्यास ले चुके अश्विन को पीएम मोदी का पत्र। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में चतुराई की तारीफ। कहा, 99 नंबर जर्सी की कमी खलेगी। एक्ट्रेस राशा थडानी का दिखा कूल लुक। अजय देवगन के भांजे अमन संग दिए पोज। एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई आजाद की स्टार कास्ट। करण जौहर ने कोट पैंट के साथ कैरी किया लेडीज पर्स। कहा, फैशन का कोई जेंडर नहीं। महाराष्ट्र में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था और अब 21 दिसंबर यानी कि आज विधानसभा का सत्र खत्म हो गया, लेकिन अभी तक मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। इस बीच लगातार महायुति में अनबन की खबरों ने तूल पकड़ा हुआ है और इन चर्चाओं के बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने राजनीतिक कड़वाहट को भुलाकर नई मिसाल कायम करने का फैसला किया है। दरअसल अब शिंदे ठाकरे के प्रति नर्म तेवर अपनाते हुए दिख रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने 2022
2022 से पहले का फंड उद्धव ठाकरे को लौटाने का फैसला किया है। शिंदे के इस फैसले पर अभी तक उद्धव गुट से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शिंदे ने इस फैसले की जानकारी उद्धव ठाकरे को दी है। ऐसा माना जा रहा है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे उद्धव ठाकरे को इससे राहत मिलेगी। बता दें कि शिवसेना के 2 फाड़ होने के बाद शिंदे ने पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा किया। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के दावे को स्वीकार कर लिया और एकनाथ शिंदे को शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह दे दिया था। वहीं एकनाथ शिंदे ने कहा था कि वे शिवसेना की संपत्ति और बैंक में मौजूद पैसों पर दावा नहीं करेंगे। इसके मुताबिक एकनाथ शिंदे ने 2022 से पहले शिवसेना के बैंक खाते में आए पैसे को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे को देने का फैसला किया। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि शिंदे ने इससे पहले ये फैसला क्यों नहीं किया? क्या सच में शिंदे मायावती छोड़ने का मन बना रहे हैं? क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद लगातार सीएम देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी नेता अजित पवार के बार-बार सीएम की कुर्सी को लेकर दिए जा रहे बयानों ने ये साफ कर दिया है कि मायावती में अब शिंदे को किनारे लगाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में अब शिंदे ने खुद की नई जमीन तलाशने का काम शुरू कर दिया है। संसद का शीतकालीन सत्र विवादों से घिर गया है। विपक्ष तो पहले से ही राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर भेदभाव करने का आरोप लगाता आ रहा है और अब टीएमसी के संसदीय दल के नेता डेरेक ओब्रायन ने चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि कार्यवाही के दौरान करीब 30% समय तक सभापति खुद बोले हैं। टीएमसी नेता ने कहा कि 18 दिसंबर तक राज्यसभा की कार्यवाही 43 घंटे चली। इनमें से 10 घंटे विधेयकों पर चर्चा हुई, 17.5 घंटे संविधान पर चर्चा हुई। शेष 15.5 घंटे में से 4.5 घंटे यानी लगभग 30% समय राज्यसभा के सभापति बोलते रहे। टीएमसी सांसद ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर निशाना साधते हुए कहा कि सभापति ने बहुत ज्यादा समय लिया, इससे सदन का काम प्रभावित हुआ। उन्होंने आगे सवाल करते हुए कहा कि क्या जगदीप धनखड़ संसद में कोई नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं? उनके इस बयान से राजनीतिक घमासान तेज होता दिख रहा है। बता दें कि इससे पहले विपक्षी दलों ने सभापति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था, जिसे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने खारिज कर दिया था। विपक्ष के कुछ नेता इस प्रस्ताव को अगले सत्र में फिर से लाने की योजना बना रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि धनखड़ पक्षपाती हैं और उनकी कार्यशैली पर उन्हें भरोसा नहीं है। ऐसे में सभापति मुश्किलों से घिरते दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक पूरी हो गई है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक के दौरान कई चीजों पर जीएसटी रेट्स बढ़ाया गया, तो वहीं कुछ चीजों पर जीएसटी रेट को कम करने का भी फैसला टाल दिया गया। आइए जानते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता में कौन कौन सी चीजें सस्ती और महंगी हुई हैं। तो आपको बता दें कि यूज्ड वाहनों के साथ ईवी पर जीएसटी बढ़ा है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। यूज्ड कारों पर जीएसटी रेट को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है, लेकिन इसका असर सिर्फ कंपनियों पर पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस पर्पज के लिए यूज्ड कारों को खरीदने और बेचने पर ही जीएसटी के रेट्स बढ़ाए गए हैं। इनमें ईवीएस यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी शामिल है। हालांकि अगर कोई आम नागरिक यूज्ड वाहनों को खरीदता या बेचता है तो उस पर जीएसटी रेट 12% ही लगेगा। इंश्योरेंस और फूड ऑर्डर अब सस्ते नहीं होंगे। बैठक में हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी रेट को कम करने या हटाने के फैसले को भी टाल दिया गया है। इसके साथ ही जोमेटो और स्विगी जैसी जगहों से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने पर जीएसटी रेट को कम करने के प्रस्ताव को भी टाल दिया गया है। आपको बता दें कि पॉपकॉर्न पर 3 जीएसटी रेट लगाए गए। जी हाँ, काउंसिल ने पॉपकॉर्न पर 3 तरह के जीएसटी रेट्स को प्रस्तावित किया है, यानी कि 3 तरह के टैक्स लग सकते हैं। पहले नमक और मसालों के साथ मिक्स रेडी टू ईट वाले पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लगाने का सुझाव दिया गया है। शर्त है कि ये पहले से पैक ना हो। पहले से पैक और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी लगेगा, जबकि कारमेल पॉपकॉर्न पर 18% टैक्स लगेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि बैठक में आखिर सस्ते और महंगे पर क्या क्या फैसला हुआ है। होटल और रेस्टोरेंट पर लगने वाले 18% जीएसटी को नहीं बदला गया है। इसमें 18% जीएसटी को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव था, लेकिन ये बदला नहीं गया है। फोर्टिफाइड चावल की रेट्स घटाकर 5% कर दी गई है। जीन थेरेपी को पूरी तरह से अब छूट दे दी गई है। वहीं बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी पर कोई चर्चा नहीं हुई है। 50% से अधिक फ्लाई देश वाले एसीसी ब्लॉकों पर अब 18% से जीएसटी घटाकर 12% कर दिया गया है। आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी चोरी रोकने के लिए अहम कदम उठाते हुए टैक्स चोरी की आशंका वाली कुछ चीजों के लिए ट्रैक एंड ट्रेस
मैकेनिज्म लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ऐसी चीजों या पैकेज पर एक खास तरह का निशान लगाया जाएगा ताकि सप्लाई चेन में उनका पता लगाया जा सके। इसके लिए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी CGST अधिनियम 2017 में सेक्शन 148A के माध्यम से एक प्रावधान शामिल किया जाएगा। बिहार में बीपीएससी परीक्षा का मुद्दा गरमाया हुआ है। छात्र लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। और अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी छात्रों के समर्थन में मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की। तेजस्वी ने परीक्षार्थियों को भरोसा दिलाया कि वो उनके साथ खड़े हैं। साथ ही कहा कि मैं सरकार से परीक्षा को रद्द करने की मांग करता हूँ। हम लोग पूरे तरीके से न्याय चाहते हैं। इस दौरान तेजस्वी फिर से परीक्षा करवाने की मांग वाला पोस्टर भी हाथों में पकड़े दिखाई दिए। उन्होंने नीतीश सरकार में पेपर लीक को लेकर भी सवाल उठाए। साथ ही थप्पड़ मारने के लिए पटना के डीएम से माफी की अपील की। तेजस्वी ने कहा कि बच्चे मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाता है और सरकार इसकी जांच भी नहीं करवाती। डीएम को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए और सरकार को भी उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। आरजेडी नेता ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ कई ऐसे छात्र हैं जिनकी इस परीक्षा के बाद उम्र सीमा निकल जाएगी। इसके बाद उन्हें नहीं पता कि सरकारी नौकरी मिल पाएगी या नहीं। लेकिन हमारे सीएम होश में नहीं है। मुख्यमंत्री हर एक मुद्दे पर चुप हैं, खामोश हैं। नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन उन्हें तो सबसे पहले छात्र छात्राओं से मिलना चाहिए था। तेजस्वी ने बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री को निकम्मा बताया और कहा कि हमने नॉर्मलाइजेशन की अफवाह पर मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन बीपीएससी ने छात्रों पर लाठी डंडे चलने के बाद बताया कि नॉर्मलाइजेशन की बात अफवाह है, जबकि छात्र जब 10 दिन तक सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। तेजस्वी ने बीपीएससी अध्यक्ष को हटाने की मांग के साथ ही दोहराया कि पूरी परीक्षा रद्द हो और फिर से परीक्षा ली जाए। यानी साफ है कि तेजस्वी ने नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में क्या अब सरकार छात्रों की मांग सुनेगी? ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।
हम हाजिर हैं खबर के लिए।